नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज सेना दिवस है और सेना दिवस के मौके पर हम भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। आज खबर की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सेना के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि इस देश में हम भारतीय सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। आप भी सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, पूरा देश सम्मान करता है। और यकीन मानिए, जब आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते हैं तो इससे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ता है और उनकी ताकत में भी इजाफा होता है। आप और हम जहां पर भी सुरक्षित रहते हैं, जहां पर भी आप सुरक्षित बैठकर ये खबर देख रहे हैं या सुरक्षित बैठकर मैं आपके सामने ये खबर पेश कर रहा हूं, इन सब की वजह सिर्फ एक है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ऐसी कड़कड़ाती ठंड में भी हमारी सुरक्षा के लिए डटी हुई है। ना सिर्फ डटी हुई है, बल्कि दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारने का काम कर रही है। इसी के साथ अब खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद ये एक ऐसे आतंकवादी संगठन है जो कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, और खासकर हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं, अब वो कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। उन्हें जन्नत का लॉलीपॉप दे दिया जाता है, साथ के साथ उनके हाथ में हथियार थमा दिए जाते हैं। कुल मिलाकर आपको बताएं तो अब जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 हटी है, धारा 370 हटने के बाद लगभग 167 ऐसे युवा हैं जिन्हें आतंकवादी बनाया जा चुका है। और जिस साल यानी कि 2019 में जब धारा 370 हटाई जा रही थी, उस दौरान 115 युवा आतंकवादी संगठन में शामिल हुए थे। यानी कि अब कुल मिलाकर वहां के युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। अगर कुल आतंकवादियों की बात करें तो इस वक्त वहां पर जो भी आंकड़े हमारे पास सामने आए हैं, तो 230 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में अभी भी सक्रिय हैं। वहीं जिनमें से 75 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि विदेशी हैं। कुछ ऐसे आतंकवादी भी हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद ये एक ऐसे आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तान से ही ऑपरेट होते हैं। आपको बता दें कि जहां ये आतंकवादी तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी नजर आई है। जी हाँ, ये अभी जो बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हिंसाओं में काफी ज्यादा कमी आई है। और पिछले साल यानी कि सन 2020 में भारतीय सेना ने कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सेना ने पिछले साल 203 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें से 166 स्थानीय आतंकवादी थे। इसके साथ ही ना सिर्फ ये, बल्कि 600 से ज्यादा आतंकवादी ऐसे थे जो कि पकड़े गए थे। उन्हें जॉइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनके साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई कि वो किस आतंकवादी संगठन से बिलोंग करते हैं और क्यों इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है। घुसपैठ के मामले पर आप नजर डालें तो घुसपैठ के मामलों में भी बहुत ज्यादा कमी नजर आई है, क्योंकि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारतीय सेना को बिल्कुल खुली छूट और खुले ऑफर दिए हुए हैं कि किसी भी आतंकवादी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए। लेकिन जिस तरीके से ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन कश्मीर के युवाओं का जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें वो आतंकवादी बना रहे हैं, ऐसे में एक खबर ये भी है कि ये आतंकवादी तो बन रहे हैं, लेकिन इनके पास, इन आतंकवादियों के पास हथियारों की किल्लत है। इनके पास हथियार के मामले में कुछ भी इनके पास नहीं है। और भारतीय सेना सिर्फ एक ही काम कर रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान चलाया हुआ है। एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मौत के घाट उतारा जा रहा है। जहां ये जो हर बार जम्मू कश्मीर में ये जो हिजबुल मुजाहिदीन संगठन है या जैश ए मोहम्मद संगठन है,
या लश्कर-ए-तैयबा जैसा संगठन है, ये जितने भी संगठन हैं, इन संगठन के जो कमांडर हैं, हर साल किसी न किसी कमांडर को ढेर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो हिंसा होती थी, जिस तरीके से अब लगातार आपने देखा होगा कि जब महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का शासन चलता था तो खूब जमकर हिंसाएं होती थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद होम मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि हिंसक घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है और घुसपैठ में भी कमी नज़र आई है। वहीं सेना दिवस के मौके पर जो हमारे सेना के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने कहा कि अभी भी लगभग 300 से 400 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हुए हैं, लेकिन सेना उन्हें घुसपैठ नहीं करने देगी। किसी ने भी घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वहीं मनोज मुकुंद नरवणे ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में जिन हमारे जवानों का बलिदान हुआ था, उन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी शहादत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। वहीं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में डीडीसी के जब चुनाव यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुए थे तो उस दौरान बीजेपी के 9 नेताओं समेत 11 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो आपने ये जो एक गठबंधन बना था इनका, पीडीपी, एनसी और इन सब का गुपकार नाम का जो ये गठबंधन था, ये गठबंधन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आस्तीन के सांपों वाला गठबंधन था और इन हत्याओं में इनका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। पहले आपने देखा होगा कि जब कोई आतंकवादी मर जाता था तो उसके जनाजे निकाले जाते थे और जनाजे पर ऐसे ही आस्तीन के सांप, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हैं, ये उनके जनाजों में शामिल हुआ करते थे और जनाजे में आतंकवादियों को एक तरीके से हीरो बना दिया जाता था, उसे एक पोस्टर बॉय बना दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी आतंकवादी को जब मारा जाता है तो भारतीय सेना उसके जनाजे को उसके परिवार वालों को सौंपती ही नहीं है। भारतीय सेना उसके जनाजे को वही या तो दाब देती है या कूड़े कचरा मिलाकर उसे जला दिया जाता है। अब उसके जनाजे को उसके परिवार वालों को सौंपा नहीं जाता, माफ कीजिएगा, उसकी जो डेड बॉडी है उसे सौंपा नहीं जाता। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, इनकी तलाश में भारत अभी भी है और हालांकि इन्हें पूरी प्रोटेक्शन पाकिस्तान की तरफ से मिली हुई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि इन आतंकवादी को भी जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय तक ज़रूर पहुँचाएं जिससे देश में ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।